नमोस्तु गुरुवर। ऊर्जा के सभी रूप फोटोन के रूप में उत्सर्जित या अवशोषित होते हैं, तो डिवाइन एनर्जी क्या है और क्या ये भी फोटोन के रूप में कार्य करते हुए सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है? वर्तमान में एनर्जी साइंस पर बहुत काम हुआ। एक लंबे समय तक एनर्जी को मैटर से एक अलग पदार्थ माना जाता था, क्वांटम फिजिक्स का एक अंग था। लेकिन जहाँ तक मुझे स्मरण है, एडिक्टन ने सर्वप्रथम ये साबित किया कि एनर्जी और मैटर एक ही वस्तु के दो नाम हैं। मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। जहाँ तक सवाल है डिवाइन एनर्जी का और एनर्जी के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का, तो एनर्जी है। उसकी जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है वह उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर करती है, ऐसा हम कह सकते हैं। हालांकि अगर हम जैन पदार्थ विज्ञान के आधार पर विचार करें तो इस एनर्जी की समूह को हमारे यहाँ वर्गना शब्द से जाना जाता है। वर्गना का मतलब होता है सजाती पुद्गल परमाणुओं का समूह। विभिन्न प्रकार की वर्गनाएं हैं और उनकी जातियां भी बताई। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि शुभ वर्गनाएं कैसी होती है, अशुभ वर्गनाएं कैसी होती है। जब हम पॉजिटिविटी जहाँ ज़्यादा होती है तो वहाँ शुभ वर्गनाओं का बाहुल्य होता है और वो हमारे द्वारा ग्रहण करने में आती है, और जहाँ नकारात्मकता होती है वहाँ अशुभ वर्गनाओं का बाहुल्य होता है और वो भी हमारे ग्रहण करने में आती है। इस आधार पर हम अगर कहें तो शुभ अशुभ वर्गनाएं हैं, इनका स्पर्श, इनका स्वाद, इनकी गंध और इनकी रंग तक में विभिन्नताएं बताई गई। और ये चारों चीज़ें हर एनर्जी में होती क्योंकि वो मैटर की प्रॉपर्टी है। तो अब साइंस इस विषय में क्या कहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारा पदार्थ विज्ञान इस बात को कहता है कि ये दोनों तरह की वर्गनाएं होती है, इसलिए एनर्जी में नकारात्मकता और सकारात्मकता को माना जा सकता है। नमोस्तु गुरुवर। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान, ये कैसे सर्वश्रेष्ठ है? दो सवाल है, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और छोड़ने के लिए अभिमान, ये श्रेष्ठ है। ये कैसे? ये तो नीति के वचन है। अगर आप दे सको तो दान दो, दान से श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं। ले सको तो ज्ञान लो, ज्ञान लेने से अच्छा कोई कर्म नहीं। और छोड़ सको तो अभिमान है, अभिमान छोड़ने से श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं। ये बड़े अनुभवपूर्ण वचन हैं और इसका अनुभव केवल वे कर सकते हैं जिन्होंने इसको आजमाया है। इसलिए इसमें इसे साबित करने की कोई आवश्यकता मुझे समझ में नहीं आती। अगर आप किसी को दे सको तो दान दो, चाहे वो दान के रूप में हो या योगदान के लिए। ज्ञान हमेशा ग्रहण करने की चीज होती है और अभिमान हमेशा त्यागने की। नमोस्तु गुरुवर। दान का पुण्य कब मिलता है, संकल्प के समय या दान देते समय? कि यदि किसी व्यक्ति ने ये सोचकर कि मेरा ये काम होगा तो मैं ये दान राशि दूँ, उसका पुण्य कब मिलता है? जिस दिन संकल्प लेता उस दिन, या दान दे देता है उस दिन। और यदि संकल्प पूरा नहीं हुआ, दान नहीं दे पाए, तो क्या हुआ? सबसे पहली बात तो ये हम विचार लें कि इस तरीके से दान देना चाहिए कि नहीं। कई लोग इसका निषेध करते हैं, पर मुझे इसमें गलत कुछ भी नहीं दिखता। ये मन्नत मनौती नहीं, एक संकल्प है कि मेरा ये कार्य पूरा हो जाएगा, मैं दूंगा। किसी ने सोचा मेरी ये प्रॉपर्टी बिक जाएगी तो मैं दान दूंगा। किसी ने सोचा मेरा ये रुका काम हो जाएगा, मैं दान दूंगा। तो ये एक प्रकार के दान का संकल्प है, और ये संकल्प जन पुण्य की वृद्धि का कारण बनता है। एक व्यक्ति की एक प्रॉपर्टी थी, वो नहीं बिक रही थी, बहुत परेशान था।
हमारे शांतिलाल जी बाबा जी थे हमारे पास, उनके पास आया। बाबा जी की बड़ी आदत, अच्छी आदत थी कि वो लोगों को दान की बहुत प्रेरणा देते। तो एक व्यक्ति दुखी होकर आया कि हमारी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, पैसों की बड़ी क्राइसिस है, बाबा जी को उपाय बताओ कि हमारी प्रॉपर्टी बिक जाए। बाबा जी ने कहा ये बताओ, तुम्हारी प्रॉपर्टी बिक जाए, एक कंडीशन में तुम्हारी प्रॉपर्टी बिक सकती। बोले क्या? बोले संकल्प ले लो कि प्रॉपर्टी बिकेगी तो 20% दान देंगे। जो जितने में प्रॉपर्टी बिकेगी उसका 20% दान देंगे। उस व्यक्ति ने बाबा जी की बात सुनकर संकल्प ले लिया, 20% दान देंगे। बाबा जी ने कहा जाओ, तुम्हारा काम 3 महीने में हो जाएगा। वो ऐसे ही लोगों को बड़े कॉन्फिडेंसली बोलते थे। संयोग से 1.5 महीने में उसकी प्रॉपर्टी बिक गई। और वो प्रॉपर्टी छोटी मोटी नहीं थी, 1,92,00,000 में प्रॉपर्टी बिकी। अब उसका 20% 38 लाख होता है। लेकिन वो व्यक्ति भी पक्का था, बोला आपने कहा है मैं दान दूंगा। और उस व्यक्ति ने दान दिया, लेकिन इस साथ में एक चीज जोड़ा कि मैं तो ये सोचता था कि ये प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ में भी बिक जाए तो बहुत है, ये आपके आशीर्वाद से 1,92,00,000। ये किसका प्रतिफल है? ये संकल्प का प्रतिफल है। हालांकि ऐसा सुनकर तुम लोग ऐसे लालच में संकल्प मत लेना, कोई जरूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन उस संकल्प का सुफल होगा। तुमने किसी भी निमित्त से एक तय किया कि इस कार्य के होने पर मैं इतना दान दूंगा, तो वो एक शुभ संकल्प है जो पुण्य की वृद्धि का कारण होगा, आगे बढ़ेगा। अब रहा सवाल, कदाचित काम नहीं हो पाया तो ठीक है, तो आपका कंडीशनल दान था तो पुण्य भी कंडीशनल। हाँ, अगर बाद में नियत बदल जाए तो उसका किस्सा सुनाता हूं। एक युवक, झारखंड का ही था, स्थान का नाम नहीं बता रहा, उसने खुद ने मुझे बताया 1992 की आसपास की बात है, 92-93 की। किसी एक कंपनी का उसने शेयर लिया, थोड़ी मात्रा में शेयर लिया था। उसने मन में सोचा कि इस शेयर में से जितना कमाऊंगा उसका 10% दान दूं। संयोग से उसने 10-20 रुपये में शेयर लिया था, एक्चुअल फिगर मुझे याद नहीं है, और उसकी कीमत 1500 रुपये के करीब हो गई, बढ़ गया। और उसमें उसको बोनस में भी कुछ शेयर और मिल गए, दाम बढ़ गया। दाम बढ़ा, मन में पहले भाव आया था कि 10% दान दूंगा, दाम बढ़ गया। अब वो उसे बेचने के लिए कोलकाता गया। जिसके यहां बेचने के लिए गया, बोला भैया ये तो 2500 जाएगा, तुम अभी काहे बेच रहे हो? उसने फिगर का हिसाब लगाया था कि 10% अगर मैं दान दूंगा, ये सुन भी रहा होगा, पूरा फिगर नहीं सुन रहा होगा तो डिटेल मेरे पास लिख के भेज देना, 2012 को उसमें सुनाया था। तो उसने बोला कि अगर इतना मैं 10% दान देता हूं तो 10 लाख रुपया हो जाएगा, इतना मैं थोड़ी दान दूंगा। मन में भाव बदल गए। उसने कहा 2500 हो रहा, फिर देखता हूं। निकल आया, और निकल आने के बाद जो उसमें लोअर सर्किट लगी तो एकदम नीचे जंपापात हो गया, बिल्कुल खत्म। उसने कहा महाराज हमने भाव का फल देख लिया, दान देने का भाव था तो बढ़ गया, और नीयत खराब हुई तो घट गया। तो नीयत कभी खराब मत करना, समझ के। सेंसेक्स नीचे आते देर नहीं है जिंदगी का, ये बाहर का सेंसेक्स तो फिर भी चढ़ उतर सकता है। तो ये चीज़ें होती है, ऊपर नीचे बहुत चलता रहता है, इसलिए इन अनुभवों का ध्यान रखना चाहिए। नीयत खराब मत रखो। हाँ, आपका काम नहीं हुआ तो आपने कोई कमिटमेंट तोड़ा थोड़ी है,
होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, इसमें कोई हानि नहीं। नमोस्तु गुरुवर, वर्तमान में किसी समस्या के निदान फलस्वरूप कोई न कोई नई समस्या प्रकट हो जाती है। क्या इसे कलयुग का प्रभाव मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए या इसका कोई उपाय है? देखिए, हर युग में समस्याएं आई हैं और समस्या का समाधान हमें प्रथम स्तर पर तो युगानुरूप ही निकालना पड़ा। जिस समय हमारे सामने जैसी समस्या आई, हमने उसका वैसा ही समाधान निकाला। वर्तमान दौर में जब अपने आप को घर परिवार तक सीमित रखना पड़ रहा है, तो हमारे पास उसके अलावा कोई विकल्प नहीं, बल्कि इसे मैं एक अच्छी दृष्टि से देखता हूँ कि इस टेक्नोलॉजी के कारण आज व्यक्ति घर पे रह कर के भी कम से कम अपने जीवन में कुछ अच्छे लाभ तो ले रहा है। जहाँ तक इसके दुष्परिणाम का सवाल है, दुष्परिणाम तब है जब हम इनके पूरी तरह अधीन हो जाएं और सीमा से ज़्यादा इनका प्रयोग करें। अगर हम नियंत्रित प्रयोग करते हैं, सीमा के भीतर इनका प्रयोग करते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि आज के इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने पर हर कोई पूरी तरह से इस तरह की चीज़ों से प्रभावित हो जाए। आज तो दुनिया ही इसी के साथ चल रही है, इसलिए मैं टेक्नोलॉजी को गलत नहीं मानता। हाँ, उसका गलत प्रयोग सदैव दुखदायी होता। नमोस्तु गुरुवर, लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह सब करते हैं, लेकिन भगवान क्या कहेंगे इसकी परवाह कोई नहीं करता, और यदि कोई करता है तो परिणाम क्या होंगे? गुरुदेव समाधान करें। एक वाक्य में बोलता हूँ, ये तो बड़ी बीमारी है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे आज का फैशन है। अब भगवान क्या कहेंगे, हमारा धर्म। फैशन का अंधानुकरण करने वाले लोग क्या कहेंगे में मरे जाते हैं, लेकिन धर्म को समझने वाले लोग हमेशा ये समझते हैं भगवान क्या कहेंगे। हम लोग की तरफ अपनी दृष्टि न रखें, हम प्रभु की तरफ अपनी दृष्टि रखें। प्रभु के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुरूप चले। जीवन में कभी कुछ गलत न करने का संकल्प ले, गलत करे ही नहीं, तो लोग की हमें कभी परवाह नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति दूसरे को अपना प्रतिमान बनाता है, वो व्यक्ति जीवन में कोई मौलिक उपलब्धि नहीं घटित कर पाता। स्वयं को स्वयं की कसौटी पर कसकर खरा उतारने वाला व्यक्ति जीवन में कभी विफल नहीं होता। लोग क्या कहेंगे इसे भूल जाओ, मुझे क्या करना चाहिए ये सोचो, मैं क्या कर रहा हूँ ये सोचो, मुझे क्या करना है ये सोचो। ये सोचोगे तो अच्छा कर पाओगे, बाकी दुनिया के पीछे तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। नमोस्तु गुरुवर, पहनावे में, धार्मिक अनुष्ठान में एवं धनोपार्जन में शॉर्टकट अपनाना कहाँ तक उचित है? कृपया समाधान करें। देखिए, शॉर्ट का एक दूसरा अर्थ भी होता है, शॉर्ट झटका। तो जहाँ शॉर्टकट उपयोगी है वहाँ शॉर्टकट करो, बाकी जगह शॉर्टकट करोगे तो शॉर्ट लगेगा। शिखर जी की वंदना करते हैं ना, तो वंदना के समय में उतार में बहुत सारे लोग शॉर्टकट के चक्कर में ऐसे शॉर्ट होते कि पता ही नहीं लगता, भटक जाते हैं। तो शॉर्टकट उतना ही अपनाओ जितना जरूरी है। आपने पहनावों में शॉर्ट्स का प्रयोग करने की बात की, बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। हमें अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक कार्यों में शॉर्टकट नहीं, वो तो विधि और व्यवस्था के अनुरूप करो ताकि लाभ रहो। अगर शॉर्टकट में धर्म करोगे तो उसका लाभ भी बहुत शॉर्ट होगा और इन मौके में ऐसा झटका लगेगा कि मत पूछो। इसलिए हमें प्रमाद त्याग कर कार्य करना चाहिए। हाँ, लघु और विराट रूप में धर्म किया जा सकता है, पर शॉर्टकट नहीं। मेरे पास समय और सुविधा का अभाव है, मैं थोड़ी सी क्रिया करके भी अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूँ, इसकी आज्ञा हमें शास्त्र देता है। लेकिन हड़बड़ाकर आधी अधूरी क्रिया करने की आज्ञा शास्त्र नहीं देता। जो करो, जितना करो, तत्परता और जागरूकता से करो, प्रमाद पूर्वक मत करो। प्रमाद पूर्वक किए गए किसी भी कर्म का सच्चा लाभ नहीं मिलता, क्योंकि प्रमाद को जीवन का सबसे बड़ा शत्रु निरूपित किया गया है। इसलिए प्रमाद रहित होकर काम करो, तब जीवन में उपलब्धि हो। धनोपार्जन में शॉर्टकट कहाँ पे?
हाँ, धन उपार्जन में शॉर्टकट वाले जो होते हैं ना, रातों रात करोड़पति बनने के सपना देखते हैं, तो ऐसे शॉर्ट होते हैं कि पता नहीं, चारों खाने चित्त हो जाते हैं। मैं हमेशा सबसे कहता हूँ, एक एक करके 1000 सीढ़ियाँ चढ़िए, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी मत कीजिए। जो एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करते हैं वो कहीं के नहीं रहते। बस इसे शॉर्टकट कतई उचित नहीं है। धीरे 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 आगे बढ़ें। नमोस्तु गुरुवर, आत्मविश्वास की वृद्धि में अवचेतन मन की बड़ी भूमिका है, तो क्या अवचेतन मन की शक्ति पर भावना योग का प्रभाव देखा गया है? बिल्कुल, भावना योग को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि वो हमारे अवचेतन मन को बदले, अवचेतन मन में वह सब भरे जिससे हम उसकी शक्ति से लाभान्वित हों। बहुत लोग भावना योग का नियमित प्रयोग कर रहे हैं। अब मैं चाहूँगा कि आने वाले 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अगर व्यवस्थाएं अनुकूल बनेगी तो पूरे देश को एक साथ भावना योग कराएंगे। इस बीच मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने अपने माध्यमों से लोगों को भावना योग के प्रति जागरूक करें। ये भावना योग केवल जैनियों के लिए नहीं है, ये जन जन के लिए है। जिन लोगों का जो भी एक्सपीरियंस है वे स्वयं अन्य विभिन्न माध्यमों से लोगों तक पहुँचाएँ। यहाँ दे प्रमाणिक ऐप के माध्यम से लोगों तक पहुँचाए या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँचाए, और एक ऐसा माहौल बनाए कि पूरा देश और देश के बाहर के लोग भी एक बार भावना योग का प्रयोग करने का भाव जगाए, ताकि उससे कालांतर में लाभान्वित हो सके। ये आपकी जवाबदारी बनती है। तो मैं फिर से कहूँगा, जो लोग भी भावना योग कर रहे हैं वे अपने अनुभव जरूर यहाँ तक पहुँचाए और लोगों तक इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, ताकि एक अच्छी साधना सबको मिल सके और लोग अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। नमोस्तु गुरुवर, वैराग्य की भावना में ब्रजनाथ चक्रवर्ती ने किस अपेक्षा से राज समाज के कार्य को पाप एवं राग द्वेष का कारण बताया है? हकीकत है, राज समाज ये तो राजनीति छल छदम से तो भरी हुई है। इसमें तो सब तरह के ठटकर्म अपनाने पड़ते हैं, बैर भाव तो बढ़ाना ही पड़ता है। ये बीतरागता का साधन थोड़ी है। यही कारण है कि इनके जीर्ण तीर्ण सम के समान समझ करके तीर्थंकरों ने इससे मुख मोड़ा, चक्रवर्तियों ने इससे मुख मोड़ा और अपनी अंतरात्मा में डूब करके अपने जीवन के उत्थान का मार्ग चुना। इसलिए ये बिल्कुल पाप कारक हैं और बैर बढ़ाने वाले हैं। इसलिए इनसे हमको हमेशा बच करके चलना चाहिए। ये तो हर वह व्यक्ति जानता है कि ये चक्रवर्ती का ताज कितने कांटों का ताज है, वो तो जो बैठता उसे ही मालूम पड़ता है। तो यथार्थ में जो सम्यक दृष्टि हैं उन्हें ये सब बातें बिल्कुल अर्थहीन औचित्यहीन प्रतीत होती है और वो उन्हें निस्सार समझते हुए उनको त्यागते हैं। आचार्य समंत भद्र महाराज ने अरहनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि लक्ष्मी विभो सर्वस्व मोक्षोश्च कलांचनम साम्राज्यम सार्वभौमम ते जरत्न मेवा भवात, कि हे भगवान सार्वभौम चक्रवर्तित्व 14 रत्न और 9 निधियाँ आपके लिए तो जीर्ण शीर्ण तिनके की तरह लगी और आपने उनका परहेज किया, उनसे अपने आप को मुक्त किया। तो ये वाकई में पाप के कारण है। 60-60 हजार वर्षों तक चक्रवर्तियों ने दिग्विजय की यात्राएं की, युद्ध लड़ा है। ये एक बहुत संघर्ष है, उसी के अनुरूप देखना चाहिए। प्रामाणिक समाधान।